चारों दिस शोभित सदा, जाके संत समाज। सब देवन के देव हैं, मुकुटमणि गिरिराज। पूजा कर गिरिराज की, है जाए बेड़ा पार। मन के मनोरथ मांग ले, ये दाता का दरबार। मन के मनोरथ मांग ले, ये दाता का दरबार। बोले श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। आज पापमोचनी एकादशी का पावन दिन है और आज हम आप सभी भक्तों को लेकर के आए हैं गिरिराज जी के श्री चरणों में, सीधाम गोवर्धन। क्योंकि आज हम और आप समस्त भक्त मिलकर के संयुक्त रूप से हमारी गोवर्धन नाथ की 7 कोशियों परिक्रमा के मानसिक रूप से आनंद लेंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि गोवर्धन नाथ की संपूर्ण परिक्रमा का फल आपको घर बैठे ही बड़े शहर में प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी के मंदिर में, दानघाटी मंदिर में, और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धरण से मांगते हैं और आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसे ही पावन दर्शनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ब्रह्मंडल की पावन भूमि से आपको दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त होते रहें। आइए चलते हैं गोवर्धन नाथ का मन में ध्यान करते हुए आज की परिक्रमा को लगाने के लिए। आप एक बार दूर से भी दर्शन कर लीजिए दानघाटी मंदिर के। यहाँ हमारे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोले गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। और आप भी मेरे साथ में एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोले पूंछड़ी के लौठा की हु प्यारे, जय गिरिराज धरण की जय। आइए। अब आप सभी व्यक्त दर्शन करें उस छवि के, जो छवि वास्तविकता में आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मंडल में हुई थी महाराज, जब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नक पर धारण किया था। उसी छवि के दर्शन आपको दानघाटी मंदिर के शिखर पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जिस प्रकार से आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे कन्हैया ने समस्त गोवर्धन पर्वत को अपनी नक में धारण किया था और समस्त ब्रजवासी उनकी शरण में आकर के सुरक्षित हुए थे। समस्त ग्वालवाल आए थे, समस्त गौ माता पक्षी पशु सब आकर के गिरिराज जी की शरण में आए थे और हमारे गोवर्धन नाथ उसी समय से समस्त ब्रजवासियों की, समस्त भक्तों की रक्षा करते चले आ रहे हैं और आज भी रक्षा करे हैं। लेकिन वाकई कार्य गिरिराज जी पर विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था नहीं है तो भक्ति कोई काम की ना है महाराज। आइए चलते हैं गिरिराज धड़ के दर्शनों के लिए दानघाटी मंदिर में। आइए और आइए भक्तों आने लेते हैं गिरिराज धड़ के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आज कैसे दर्शन है हमारे गिरिराज धड़ के, आप सभी भक्त भी आनंद ले लीजिए हमारे गोवर्धन नाथ के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। देखिए महाराज कितने आनंद के साथ में सभी भक्त गिरिराज धरण से लाड़ लड़ा रहे हैं। अपने घरों से फूल प्रसादी लेकर के आए हैं, दूध लेकर के आए हैं, तो गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं और अपने घर की मंगल कामना के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ में दंडवत प्रणाम कर दीजिए और अपनी मंगल कामना की हाजिरी गिरिराज जी के श्री चरणों में लगा दीजिए, आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दीजिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और भक्तों आप सोचते होंगे कि गिरिराज जी प्रभु को, कन्हैया लाल को गिरवरधारी क्यों कहा जाता है, तो समस्त ब्रजवासी एक भाव रखें कि नक पे धारे लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नक पे धारे लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जो हमारे कन्हैया ने अपनी नक पे गिरिराज पर्वत को धारण करो, तभी से किसने कन्हैया लाल को एक और नाम पढ़ो महाराज, गिरधारी। और आज समस्त भक्त गोवर्धन नाथ को गिरधारी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब चलते हैं गोवर्धन नाथ के हृदय में जानकर करके अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय। और आज महाराज सर्वप्रथम छोटी वाली परिक्रमा चालू करेंगे, जो कि राधा कुंड होकर के जाती है। राधा कुंड पहुंच करके राधा रानी के दर्शन करेंगे और राधा कुंड के चंद्रमत पान भी करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय। आइए।
श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जाए। भक्तों राधे राधे। अब हम पहुंच गए उस स्थान पर, यहाँ से हमारी गिरिराज धरण की छोटी वाली परिक्रमा यानी 3 कोस वाली परिक्रमा प्रारंभ होती है। यह है श्री धाम गोवर्धन का बड़े बाजार का रास्ता और यहीं से परिक्रमा जाती है महाराज। यहीं से सभी भक्त दंडवत प्रणाम कर करके अपनी परिक्रमा को चालू करते हैं। और यहाँ आप बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। आइए शुरू करते हैं राधा रानी का मन में स्मरण करते हुए आज की परिक्रमा को। और आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आज दंडवत प्रणाम कीजिए परिक्रमा को और अपनी परिक्रमा को घर बैठे ही मानसिक रूप से लगाइए और उस फल की प्राप्ति कीजिए जो यहाँ आकर परिक्रमा करने से आप सभी भक्तों को प्राप्त होता है। राधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोल चूटा टेका स्थान की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है चूटा टेका स्थान, जो कि आज छोटी वाली परिक्रमा का पहला पड़ाव है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त गिरिराज धरण की परिक्रमा देने के लिए पधारते हैं वो कुछ समय के लिए यहाँ बैठ करके जरूर जाते हैं। देखिए भक्त हैं परिक्रमा लगा रहे हैं, संत हैं परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ थोड़ी देर बैठ करके जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहो जाए कि जो भी भक्त यहाँ बैठ करके नहीं जाता और परिक्रमा वैसे ही चला जाता है यहाँ से निकल करके, उसकी परिक्रमा मानी नहीं जाती। यहाँ लिखा भी हुआ है चूटा टेका स्थान। आप भी मेरे साथ में बैठिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी चूटा टेका स्थान पर लगा लीजिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरवरधारी वरुषो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी, हम आए शेर तिहारी, रखिए लो आज हमारी, बोल श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। और यहाँ से मात्र राधा कुंड की दूरी 4 किलोमीटर रह जाती है, जहाँ हमारी राधा रानी साक्षात स्वरूप में जल स्वरूप में विराजमान है। आइए चलते हैं राधा रानी का मन में ध्यान करते हुए आज की परिक्रमा में आगे। आइए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ गई है आज की परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड, जो कि राधा कुंड और गोवर्धन वाली परिक्रमा में पड़ता है। जब आप गोवर्धन से राधा कुंड के लिए जाएंगे तो लगभग गोवर्धन से 2 किलोमीटर की दूरी पर दाहिने हाथ पर यह स्थान पड़ेगा और बिल्कुल परिक्रमा के सहारे ही है महाराज। ये देखिए ये परिक्रमा जा रही है और दाहिने हाथ पर ही उद्धव बिहारी सरकार का बड़ा ही भव्य और दिव्य और बड़ा ही प्राचीन मंदिर विराजमान है, जहाँ हमारे उद्धव बिहारी सरकार साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और यहाँ बड़े ही अद्भुत स्वरूप के दर्शन हुए हैं उद्धव बिहारी सरकार के। और यहाँ 3 दर्शन आपको हुए हैं, तो उनमें से सर्वप्रथम जो दर्शन है वो है हमारे श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। बोलिए श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और दूसरे दर्शन होते हैं हमारे प्रिया प्रीतम के।
श्री एकांग्र जुगल किशोर जी महाराज। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और तीसरे दर्शन होते हैं हमारे उद्धव जी महाराज के लता प्रताप में विराजमान गुल्म लता श्री उद्धव जी महाराज के। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। और अब आप दर्शन कीजिए उस छवि के जो लीला हमारे प्रभु ने यहाँ साक्षात स्वरूप में की है। यहाँ हमारे उद्धव जी महाराज बैठे हुए हैं और हमारे कृष्ण कन्हैयालाल पीछे देख रहे हैं और समस्त ग्वाल बाल हैं, समस्त ब्रजवासी हैं, समस्त रानियां हैं और उनके साथ में उद्धव जी संवाद कर रहे हैं। महाराज आप भी प्रणाम कर लीजिए उद्धव जी के श्री चरणों में और उसके बाद में चलेंगे उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के आचमनों के लिए। बोलो उद्धव बिहारी सरकार की जय। और आइए चलते हैं आचमन पानों के लिए। और यह है उद्धव कुंड। जब समस्त 16,108 रानियों के साथ में, समस्त गोपियों के साथ में उद्धव जी महाराज ने संवाद किया तो इतने भावुक कह गए, इतने व्याकुल रह गए कि उद्धव जी महाराज रोने लगे। और जब रोने लगे तो महाराज जो उनके अश्रुओं को जल हो वही से उद्धव कुंड को निर्माण भयो है। बड़ा ही पवित्र कुंड है, बड़ा ही दिव्य कुंड है। आइए आचमन करते हैं उद्धव कुंड के। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आचमन करें। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, उद्धव बिहारी सरकार की जय। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आचमन पान ले लें और अपने जीवन को सफल बना लें। महाराज बड़ा ही सौभाग्य है जो आपको परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एकादशी के दिन और समस्त कुंडों के चरणामृत पान करते हुए परिक्रमा दे रहे हैं। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए चलते हैं महाराज अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रजमंडल को वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रजमंडल को वास। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ गई है। आज की परिक्रमा के तीसरे पड़ाव सीधा हम राधा कुंड, और सीधा हम राधा कुंड में हमारी राधा रानी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, जल स्वरूप में। यहाँ कोई ना मूर्ति है ना कोई प्रतिमा है हमारी राधा रानी की। राधा रानी विशाल स्वरूप में यहाँ कुंड स्वरूप पानी स्वरूप में विराजमान है। आप समस्त भक्त दर्शन करें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और आज आप भी एकादशी के पावन दिन आचमन पान कर लीजिए। महाराज पानी थोड़ा नीचे है हमारी राधा रानी के कुंड का। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आप भी आचमन पान ले लो और राधा रानी से सुख संपत्ति धन धान्य की कामना कर लो। महाराज हे राधा रानी सरकार, जितने वक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं उनके सभी कष्टों का निवारण करना। और आइए अब चले हैं कृष्ण कुंड के आचमन के लिए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब आप सभी भक्त आचमन लें कृष्ण कुंड के। जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये है हमारा श्याम सुंदर का कुंड, कृष्ण कुंड। आप समस्त भक्त दर्शन कीजिए। जिस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल टेढ़े मेढ़े हैं, हमारे प्रभु का कुंड भी टेढ़ा मेढ़ा है महाराज। और हमारी राधा रानी सीधी सादी हैं, बोली वाली हैं, तो हमारी राधा रानी को कुंड भी उसी प्रकार से है, बिल्कुल चौकोर है। और आइए चले हैं श्याम सुंदर के हमारे गिरिराज के दर्शनों के लिए, जो संगम के पावन तट पर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए अब आप सभी भक्त आनंद लीजिए आज के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों के। गिरिराज के जो संगम तट पर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोली श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, रामचंद्र श्री हमने महारानी की जय। और आप भी मेरी तरफ से प्रणाम कर लीजिए गिरिराज जी के श्री चरणों में। बोलिए गिरिराज धरण की जय, रामचंद्र श्री हमने महारानी की जय। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं चरण चिन्हों के। जो हमारे श्यामचंद्र को राधा रानी के चरण चिन्ह विराजमान है, आप भी मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, अलवेली सरकार। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। भक्तों, राधा रानी कृपा से गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से वृंदावन में संतों की सेवाएं अनवरत रूप से बड़े ही सहज भाव में चल रही हैं। और आज पाप मोचनी एकादशी को पावन दिन है। और आज के दिन ठाकुर जी की असीम कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से और आप समस्त भक्तों के सहयोग से संतों की सेवाएं होनी है एकादशी के पावन दिन पर, जिसमें मिश्री हैं, केले हैं और हमारे प्रभु के लिए अनेकों अनेक प्रकार की सामग्री हैं। और उसके बाद में द्वादशी संत प्रसादी भंडारा सेवा भी द्वादशी के दिन कराई जाएगी आप समस्त भक्तों के सहयोग से। तो जो भी भक्त इन दोनों पावन सेवाओं में अपना अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और स्क्रीन पर QR कोड दिया गया है, आप उसके माध्यम से भी इन दोनों सेवाओं में अपना पावन सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि राधा रानी कृपा, गिरिराज जी कृपा और समस्त संतों का आशीर्वाद आपके घर में, आपके परिवार पर और आप पर ऐसे ही बना रहे। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। राधा रानी के नाम के साथ में अपनी परिक्रमा को दोबारा से प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आप एक बार फिर से राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। श्री मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों, ऐसा कहो जाए गिरिराज चालीसा में कि जो भी भक्त गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देता है, समस्त कुंडों के आचमन पान करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और कोई भी भक्त परिक्रमा दे के चला गया, आचमन पान नहीं किए, तो उसकी परिक्रमा महाराज मानी नहीं जाती, उसकी परिक्रमा का लाभ आप भक्तों को प्राप्त नहीं होता। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप मानसिक रूप से तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन करते ही हैं और उस पुण्य फल के भागी भी बनते हैं, लेकिन आप वास्तविकता में जब ब्रजमंडल में पधारें तो आप ब्रजवासी के चरण स्पर्श करें। सबसे पहले तो उससे आज्ञा लें
गिरिराज से आज्ञा लें और उसके बाद में अपनी परिक्रमा चालू करें। और चालू करने के उपरांत भी महाराज समस्त कुंडों के आचमन करते हुए चलें, समस्त मंदिरों के दर्शन करते हुए परिक्रमा को लगाएं, तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी और उस परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा। और आज आप बड़े सौभाग्य हैं जो एकादशी के दिन आपको परिक्रमा करने को सौभाग्य प्राप्त रहे हो है। ठाकुर जी की विशेष कृपा है आप समस्त भक्तन के ऊपर में, जो आज आपको घर बैठे ही परिक्रमा करने को लाभ प्राप्त रहे हो है। तो अभी हम आ चुके हैं आज की परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पे। छोटी वाली परिक्रमा है जो राधा कुंड होकर के गोवर्धन आती है दोबारा से, और यह है मानसी गंगा स्थान, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के स्वयं हृदय से प्रकट हुई है। आप सर्वप्रथम तुम्हारा दर्शन कर लीजिए। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। और मानसी गंगा के बिल्कुल किनारे पर ही विराजमान है श्री गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारण मंदिर, जहां हमारे गिरिराज जी प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और समस्त भक्त के ऊपर दर्शन रूपी कृपा बरसाते हैं। और हमारे गिरिराज बाबा तो महाराज भोले वाले हैं, तनक में ही रीझ जाए हैं। कोई भी भक्त प्रेम से दो नाम ले ले हैं, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वही में अपनो सर्वस्व प्रदान करते हैं भक्त को। ऐसे हैं हमारे गोवर्धन नाथ। कोई महाराज दो नाम ले दे और नेक सौ दूध चढ़ा दे, प्रसाद लगा दे और जोड़ते जयकारा लगा दे, तो महाराज वही में आनंद कर दे हैं हमारे गिरिराज धरण तो भक्तन के। तो आप भी एक बार जोड़ते जयकारा लगाओ, बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। और आइए अब आचमन करें मानसी गंगा के। आप भी मेरे साथ में आनंद लो और अपने जीवन को सफल बनाओ और गंगा मैया को आचमन आज गोवर्धन में ही कर लो महाराज। बोल गंगा मैया की जय, मानसी गंगा की जय, श्याम सुंदर की जय। आप भी ले लो महाराज मानसिक रूप से। और जब आप श्री राम गोवर्धन पधारें तो वास्तविकता में यहाँ आकर के आचमन पान करें। और जैसा कि मैंने आपको राधा कुंड के तट पर बताया कि महाराज आज पाप मोचनी एकादशी है और प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी पर भी संतों की सेवाएं होनी है, द्वादशी संत भंडारा सेवा होनी है। तो आप इन दोनों पावन सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान कर सकें, जिससे कि आपको विशेष फल प्राप्त हो। क्योंकि यह कोई साधारण दिन नहीं है, एकादशी के दिन है जिस दिन सेवा करने से महाराज जीव को कल्याण तो हो ही है, लेकिन उसका 10 गुना फल प्राप्त हुए हैं। तो आपसे निवेदन करूं, अगर ठाकुर जी ने आपको ये सामर्थ्य दी है कि आप प्रभु की इन सेवा में छोटा छोटा सहयोग दे सकें, तो आप सहयोग को जरूर दें, जिससे कि आपको घर बैठे ही ब्रज में सेवा करने को सौभाग्य भी प्राप्त हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो और संतन को आशीर्वाद मिले। आइए चले हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और यह छोटी वाली परिक्रमा का अंतिम पड़ाव था। अब शुरू करेंगे दान घाटी मंदिर से 4 कोस वाली परिक्रमा को। वहां कैसा आनंद है वहां के आप दर्शन करेंगे और समस्त कुंडन के आचमन करेंगे। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे। श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरवर तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बोले गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों आइए अब शुरू करते हैं अपनी 4 कोस वाली परिक्रमा। अभी आपने हमारे संग में लगाई 3 कोस वाली परिक्रमा, जो कि गोवर्धन राधा कुंड होकर के पुनः गोवर्धन दानघाटी मंदिर पर आ जाती है। और अभी हम दानघाटी मंदिर पर ही खड़े हैं, यहाँ से हमारी 4 कोस वाली परिक्रमा चालू होती है। दानघाटी मंदिर के बिल्कुल सामने से ये परिक्रमा चालू होती है। आइए प्रणाम करते हैं परिक्रमा को और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को, और उसके बाद में अपनी परिक्रमा चालू करेंगे। आप भी मेरे साथ में प्रणाम कर दीजिए और आज की 4 कोस वाली परिक्रमा को आप शुरू करिए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, राज धरण की जय। और आइए भक्तों आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से आज परिक्रमा के आनंद लीजिए और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और किस स्थान पर, किस राज्य में, किस गांव में बैठ करके आप गिरिराज जी महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद ले पा रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए
बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय। और सामने हमारे गिरिराज धरण के बड़े ही सुंदर और विशाल स्वरूप के दर्शन आपको होते हैं। अब आप भक्त सोचेंगे कि गोविंद कुंड कहाँ से आया, क्या महिमा है इसकी, तो मैं आपको बताता हूँ कि गोविंद कुंड वह कुंड है जो भक्त एक बार यहाँ के आचमन पान कर लेता है वो महाराज भव सागर से पार हो जाता है, क्योंकि ये साक्षात जल नहीं है, ये पंचामृत है हमारे ठाकुर जी का। वहाँ के पीछे भी एक छोटी सी महिमा है, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी नक पे गोवर्धन पर्वत को धारण करो और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करी, 7 दिन 7 रात इंद्र ने खूब बारिश करी, खूब मेघ बरसाए, खूब प्रयास करे ब्रज को डुबावे का दे, लेकिन गोवर्धन नाथ हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने ब्रज को डूबन ना दियो महाराज, एक बूंद भी ब्रज में ना गिरी। और जब ये बात साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करे हुए हैं, इंद्र को पता चली तो वो क्षमा यात्रा मांगवे काजे धरा धाम पर आयो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को दूध दही घी शहद आदि से पंचामृत अभिषेक करो, और पंचामृत अभिषेक जब करो हो तो जाको जो समस्त जल हो, चमनामृत पान हो, पंचामृत पान हो, वो यही कुंड में आकर के गिरो, क्योंकि जो पंचामृत अभिषेक करो हो वो यही पास में करो हो। जो आपको सामने जो दिखाई दे रही है मंदिर श्री गिरिराज जी गोविंद कुंड स्थान अभिषेक स्थान, वहीं हमारे प्रभु को अभिषेक करो, और वहाँ को जो संपूर्ण पंचामृत को जो जल हो, जो भी सामग्री ही, वो यहाँ आकर के एक जगह ठहर गई। और जब से ही यह कुंड को नाम गोविंद कुंड पड़ो, क्योंकि हमारे इंद्र ने हमारे प्रभु को अभिषेक करो हो, तभी से इस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। और आपको तीर्थ राज भी कहो जाए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है तीर्थ राज श्री गोविंद कुंड। जितनी भी ब्रह्मांड में, ब्रजमंडल में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में जो भी तीर्थ हैं, अगर एक बार इस कुंड के आचमन वो कर ले तो समस्त उन तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। आइए आचमन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय। लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, श्याम सुंदर की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बोल गोविंद बिहारी सरकार की जय। और आइए बच्चों अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे गोवर्धन नाथ का नाम लेकर के। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। आइए अब हमारी परिक्रमा आ गई है भक्तों पूंचरी के लोठा मंदिर पर। और पूंचरी के लोठा मंदिर में सर्वप्रथम आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए हैं। यहाँ बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान है, और आज बड़ो ही अलबेलो श्रृंगार यहाँ के पूज्य पुजारी जी ने करवाए हैं हमारे बाबा को। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। और वहाँ के पीछे हमारे गोवर्धननाथ साक्षात स्वरूप में, शिला स्वरूप में विराजमान है। आइए प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं दर्शनों की श्रृंखला में पूंचरी के लोठा के दर्शनों के लिए। और यहाँ के ब्रजवासी ऐसो कहे हैं, धन्य धन्य रे पूंचरी के लोठा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ो छिलोटा, धन्य धन्य रे पूंचरी के लोठा। ये चलते हैं, आनंद लेते हैं आज के पूंचरी के लोठा महाराज के दर्शनों के। बोल पूंचरी के लोठा की जय। और अब आप सभी भक्त दर्शन करें बाबा पूंचरी के लोठा के। आज कैसो अलबेलो श्रृंगार यहाँ के पूज्य पुजारी जी ने बाबा को धरायो है। बोल पूंचरी के लोठा की जय। और अब आप सभी भक्त दर्शन करें छोटे से लड्डू गोपाल के। तो देखो महाराज आज पूज्य पुजारी जी ने
चश्मा लगा रखा है महाराज लड्डू गोपाल जी के, कैसो अलौकिक आनंद है। और हाथ में लड्डू ले रखी है, बंसी लगा रखी है। लड्डू गोपाल जी भी चकाचक आनंद में है महाराज। आप भी मेरे साथ में प्रणाम कर लीजिए। जय हो प्रभु। आप भी मानसूर रूप से प्रजापति को ले लीजिए महाराज, जो आज पूज्य पुजारी जी ने आप समस्त भक्तों को दिए। जय हो पूंछड़ी के लौटा कीजिए। हे प्रभु, आज समस्त भक्तों की परिक्रमा की हाजिरी बनना, समस्त भक्तों पर अपनी कृपा ऐसी बना रखना। बोल पूंछड़ी के लौटा की जय। आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोल पूंछड़ी के लौटा की जय। आइए। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है श्रीधाम जतीपरा, और श्रीधाम जतीपरा के इस समय हम खड़े हुए हैं श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर, जहाँ हमारे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और समस्त भक्तों को विराजमान होकर के कृपा वर्षा में हैं। और महाराज यहाँ की मंगला आरती बड़ी ही प्रसिद्ध है। आप जब भी पधारें तो महाराज सुबह के समय मंगला आरती के दर्शन आप अवश्य करें, अगर आपको ठाकुर जी ये सौभाग्य प्राप्त करावें। आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज के गिरिराज जी प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के, और कैसो आनंद है मंदिर में वहाँ के आप साक्षात दर्शन करेंगे। आप सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन कर लीजिए महाराज। इतना अद्भुत चित्र लेखन के माध्यम से महाराज सजाया गया है संपूर्ण मंदिर को। और महाराज द्वारपाल भी यहाँ विराजमान करे गए हैं मूर्ति स्वरूप में, जो हमारे प्रभु के बिल्कुल गेट पर ही है। आइए प्रवेश करें मंदिर में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए गिरिराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। आज के हमारे गिरिराज धरण के बड़े ही अलौकिक दर्शन है। आप सभी वक्त गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर जतीपरा कर रहे हैं। आप भी गिरिराज जी के श्री चरणों में हाजिर लगा लीजिए और आज की परिक्रमा की मनोकामना गिरिराज धरण से मांग लीजिए। भक्तों आज आपने दर्शन करे हमारे साथ में संयुक्त रूप से मिलकर के श्रीधाम गोवर्धन के गिरिराज जी प्रभु के सप्तकोशीय परिक्रमा के, क्योंकि आज पाप मोचनी एकादशी को पावन दिन हो। और अब शाम को आनंद लेंगे संत सेवा के महाराज। आप सभी भक्त संत सेवा में अधिक से अधिक योगदान दें, जिससे कि संतों की कृपा आपके घर में ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही आपके आनंद होते रहें। और गिरिराज जी कृपा आपने प्राप्त करेली महाराज हमारे संग में परिक्रमा दे करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बैडमंडल एवं गोवर्धन की पावन भूमि से ऐसे ही दर्शन आपको बड़े ही सहज में प्राप्त होते रहे। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए आपसे वक्तों को गोवर्धन की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे।